हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय। ठीक है, एक कहानी की तरह पढ़ेंगे। ठीक है, हम देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन 4 सभ्यताओं में से एक है। ठीक है, सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में 1826 में चार्ल्स मैसन ने अपनी पत्रिका नरेटिव ऑफ जर्नी, ठीक है, आपको ये ध्यान रखनी है, नरेटिव ऑफ जर्नी में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी दी थी, लेकिन इन्होंने सभ्यता के बारे में पूरी तरह नहीं बताया, बल्कि उन्होंने ऐसा लगा कि यहाँ कोई सभ्यता हो सकती है। ठीक है, इन्होंने क्लियर नहीं कर पाया कि कोई सभ्यता है। ठीक है, किसने? चार्ल्स मैसन ने। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ठीक है, अब बात होती है 1856 में कराची से लेकर लाहौर के बीच रेल लाइन बनाने का काम चल रहा था। इसके इंजीनियर बर्टन बंधु थे। ये 2 भाई थे, जिनमें एक का नाम जेम्स बर्टन तथा दूसरे का नाम विलियम बर्टन था। इन्हें खुदाई में ईंटें प्राप्त हुई। ठीक है, इन दोनों भाइयों को क्या मिली? ईंटें मिली, लेकिन इन्होंने इसके बारे में ज़्यादा शोध नहीं किया, बल्कि उन ईंटों को अपने काम में ले लिया। ठीक है, ये 2 भाई थे, बर्टन बंधु और जेम्स। इन्हें ईंटें प्राप्त हुई, लेकिन इन्होंने कुछ शोध नहीं किया, कुछ नॉलेज नहीं ली, बल्कि इन ईंटों को अपने काम में ले लिया। अब देखो, सर्वप्रथम 1853 से 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा क्षेत्र में जाकर इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। ठीक है, सबसे पहले जानकारी किसने लेना प्रारंभ किया? कनिंघम ने। ठीक है, मतलब शोध किया, लेकिन ये ज़्यादा जानकारी नहीं जुटा पाए, लेकिन ये कामयाब नहीं हुए। अब देखो, 1921 में भारतीय पुरातात्विक विभाग के हेड सर जॉन मार्शल ने, कौन? जॉन मार्शल, खुदाई का कार्य प्रारंभ करवाया। खुदाई करने वालों में 2 भारतीय नेतृत्वकर्ता थे। ठीक है, एक विभाग है ये पुरातात्विक विभाग। ठीक है, इसके हेड कौन थे? जॉन मार्शल। इन्होंने खुदाई का काम प्रारंभ करवाया। इसमें 2 भारतीय नेतृत्व करते, जिनमें से एक राय बहादुर साहनी तथा रखालदास बनर्जी थे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, ये पिक है एक वहाँ की। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। ठीक है, यहाँ काफ़ी, ठीक है, ये शहरी व्यवस्था थी एक प्रकार की। ठीक है, शहरी व्यवस्था। देखिए, ठीक है, तो दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा की खोज की गई। ठीक है, 2 भारतीय थे, एक दयाराम साहनी और एक रखालदास बनर्जी। तो हड़प्पा की खोज किसके नेतृत्व में हुई? दयाराम साहनी के में। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तथा रखालदास बनर्जी के नेतृत्व में कौन की हुई? मोहनजोदड़ो की खोज हुई। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, इसका समयकाल देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का समयकाल। इसके बारे में अलग अलग मत हैं। ठीक है, सर्वप्रथम जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता का समय
3250 BC से 2750 BC तक बताया। ठीक है, लेकिन कार्बन C14 पद्धति के अनुसार इसका समय 2300 BC से 1750 BC तक बताया। इसका अनुमान DP अग्रवाल ने दिया। ठीक है, इसके समय काल पर भी मतभेद है। ठीक है ना, जॉन मार्शल के अनुसार ये था। ठीक है, और कार्बन पद्धति के अनुसार ये था। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने दिया। देखिए, इस सभ्यता के नाम पर विभिन्न मत दिए गए हैं। ठीक है, यानी नामकरण में दिक्कत है। देखिए, सिंधु सभ्यता, यह नाम इस सभ्यता के सिंधु व इसकी सहायक नदी के आसपास होने के कारण पड़ा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता है, वहाँ सिंधु नदी बहती है, इसलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया गया है। ठीक है, देखिए सिंधु सरस्वती सभ्यता, बाद में पता चला कि इस सभ्यता का क्षेत्र सरस्वती नदी से भी संबंधित है, तो इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी नाम दिया गया, लेकिन यह नाम प्रचलित नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो हम इसको ज़्यादातर सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्रचलित है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में खोजा गया पहला स्थल हड़प्पा था, जो आपकी पूरी सभ्यता थी। ठीक है, उसमें पहला कौन खोजा गया, हड़प्पा स्थल खोजा गया, तो इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी दिया गया। ठीक है, इसके भी नाम पर भी दिक्कत है। ठीक है, इसके कई नाम हो गए। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, सरस्वती सिंधु सभ्यता। ठीक है, हाँ देखिए, और इसका एक और नाम सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव। ठीक है, अब देखिए उद्भव कैसे हुआ इसका। इसका उद्भव व जनक कौन है, इसके संदर्भ में विदेशी व स्थानीय मत हैं। सबके मत भिन्न भिन्न हैं। विदेशी मत क्या है, इन्होंने सिंधु घाटी का उद्भव सुमेरियन सभ्यता से बताया कि इस सभ्यता के जनक सुमेरियन सभ्यता के लोग थे। ठीक है, एक सभ्यता और थी सुमेरियन सभ्यता। ठीक है, इसके लोग थे। इसका समर्थन सर जॉन मार्शल, हवीलर, चाइल्ड, डी कोसाम्बी आदि लोगों ने किया। ठीक है, कि सुमेरी सभ्यता से बताया कि इस सभ्यता के जनक कौन है, सुमेरियन सभ्यता के लोग। इससे काफ़ी लोग सहमत थे। ठीक है, सर जॉन मार्शल, हवीलर, चाइल्ड, डी कोसाम्बी आदि लोगों ने किया। ठीक है, स्थानीय मत क्या थे इसका। देखिए, स्थानीय मत थे, ठीक है, जो राखला नहीं है, रखाल है, ठीक, सॉरी है, रखालदास बनर्जी ने सिंधु घाटी सभ्यता का जनक द्रविड़ जाति के लोग थे। ठीक है, TN रामचंद्र व लक्ष्मण स्वरूप पुसालकर ने इसका जनक आर्य को बताया, लेकिन इसका समर्थन कम लोगों ने ही किया। ठीक है, अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ विशेषताएं थी। ठीक है, और क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यताएं कैसी थी। ठीक है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी। यह नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, यह कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है इसको। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसी युग में आपकी कांस्य की खोज हुई। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट, ठीक है, और क्या है इसके बारे में। आदि ऐतिहासिक सभ्यता, सॉरी, आदि ऐतिहासिक सभ्यता भी
इसका मतलब कि इसके बारे में लिखित स्रोत तो मिले हैं लेकिन उन्हें पढ़ा ना जा सका। वो सिंधु घाटी सभ्यता भी ऐसी सभ्यता थी। ठीक है। शांतिप्रिय सभ्यता, इस सभ्यता में किसी भी प्रकार के युद्ध की जानकारी नहीं मिलती है, इसलिए इसे शांतिप्रिय सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है। देखिए और क्या विशेषता थी इसकी। व्यापार प्रधान सभ्यता, इस सभ्यता में नगर व्यापार के मुख्य केंद्र थे। ठीक है, यहाँ पर व्यापार भी होता था। विस्तृत सभ्यता, यह सभ्यता काफी बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी। ठीक है। देखिए नेक्स्ट है राजनीतिक सभ्यता। इसके बारे में हालांकि अलग अलग मत दिए जाते हैं कि यह किस प्रकार की सभ्यता थी। देखिए नेक्स्ट जानकारी इसके बारे में, आर्थिक सभ्यता भी कहा जाता है इसको। सामाजिक सभ्यता, और क्या विशेषता थी इसकी। देखो सांस्कृतिक सभ्यता थी। इस सभ्यता के लोग मूर्ति कला व अन्य कला में प्रवृत्त थे। ठीक है, काफी तरह की मूर्ति यहाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, अब देखिए हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना का वर्णन। देखिए नगर नियोजन क्या था। इसकी नगर नियोजन काफी प्रसिद्ध है। यह ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। नगरों को दो भागों में बांटा गया था। ठीक है, कौन कौन से थे दो। ठीक है, देखो कौन कौन से थे दो, पूर्वी नगर और पश्चिमी नगर। पूर्वी नगर क्या था, ये निचले भाग में था, इसमें गरीब लोग रहते थे। और पश्चिमी नगर क्या था, इसे ऊपरी नगर कहते थे, जिसमें अमीर लोग रहते थे। ठीक है, सभी नगरों में ऐसी व्यवस्था थी। सभी दो खंडों में बटे थे, केवल धौलावीरा को छोड़कर, क्योंकि यह 3 खंडों में बटा था। ठीक है, सभी 2 खंडों में बटे थे, केवल धौलावीरा ऐसा जगह था यहाँ वो 3 खंडों में बटा था। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में कच्ची व पक्की दोनों ईंटें मिलती हैं। ये सभी 4:2:1 के अनुपात में थी। ठीक है, यहाँ लगभग हर घर में कुआं मिला है। ठीक है, नालियाँ निकासी की व्यवस्था सुव्यवस्थित थी। ठीक है, और देखो शौचालय की व्यवस्था थी। सामूहिक भवन व्यवस्था, जैसे स्नानागार, विशाल अन्नागार तथा सामूहिक सभागार आदि। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ तक है। इस सभ्यता का विस्तार मुख्यतः भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में था, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर के मादा चिनाब नदी के किनारे से महाराष्ट्र के देमाबाद तक, व पाकिस्तान बलूचिस्तान के सुतकागेडोर से उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक फैला हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल मेसोपोटामिया व मिस्र की सभ्यता को जोड़ने पर भी अधिक है। ठीक है, ये 2 सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की और मिस्र की सभ्यता को जोड़ दिया जाए ना तो फिर भी अधिक बैठेगा। ठीक है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष अफगानिस्तान में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं तथा भारत में हैं। वर्तमान अब तक इस सभ्यता के 1500 से अधिक स्थल खोजे जा चुके हैं। सबसे ज़्यादा स्थल लगभग 900। ठीक है, ये कहाँ पर है आपके इंडिया में है, वह कुछ पाकिस्तान में तथा मात्र 2 स्थल अफगानिस्तान में हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ है अपने इंडिया में, उससे कम पाकिस्तान तथा 2 केवल कहाँ हैं अफगानिस्तान में हैं।
देखिए भारत में सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो भारत में सर्वाधिक स्थल गुजरात में पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए जो अफगानिस्तान के हैं दो स्थल कौन कौन से हैं, सोतुगोई और मुंडी काक। ठीक है, अफगानिस्तान में ओनली दो हैं। ठीक है, देखिए पाकिस्तान के स्थल देखो, पाकिस्तान के स्थल कौन से हैं, पंजाब प्रांत में हड़प्पा जो कि रावी नदी के तट पर स्थित है। और देखो पंजाब में सिंध प्रांत में कहाँ है, मोहनजोदड़ो, यह सिंध नदी के दाएं तट पर है, तथा कोटदेज व चंदहुद्रो यह सिंध नदी के बाएं तट पर है। ठीक है, बलूचिस्तान प्रांत में कौन कौन से हैं, सुतकागेडोर, यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी क्षेत्र है, तथा डावरकोट व बालाकोट ये पाकिस्तान के। ठीक है सब। अब देखिए भारत के, भारत क्षेत्र कौन कौन से हैं, भारत में इस सभ्यता का विस्तार जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश में है। अब देखिए जम्मू कश्मीर कहाँ कहाँ है, देखिए जम्मू कश्मीर में कहाँ है, मांदा, यह चिनाब नदी के तट पर सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। ठीक है, पंजाब में रोपड़ जिसे अब रूपनगर तथा संगोल में है। हरियाणा में देखो, देखिए हरियाणा में कहाँ है, बनवाली, राखीगढ़ी, भगवानपुरा ये हरियाणा के स्थल हैं। भारत में सभ्यता का सबसे बड़ा नगर राखीगढ़ी है, जबकि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ है आपका, पाकिस्तान में। ठीक है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा है, और भारत में राखीगढ़ी है। ठीक है, देखिए अब देखेंगे नेक्स्ट राजस्थान में। ठीक है, कहाँ देखेंगे, राजस्थान में। देखिए राजस्थान में कौन कौन से हैं, ये कहाँ है आपके राजस्थान के, कालीबंगा इसके खोजकर्ता ब्रजवासी लाल व थापर थे, तथा बालाथल ये कहाँ के हो गए, राजस्थान के। उत्तर प्रदेश के देखिए आलमगीरपुर, यह हिंडन नदी के तट पर है, वह संघोली तथा बड़गांव। अब गुजरात के देखो, देखिए गुजरात के कौन कौन से हैं, स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक स्थल यहीं मिले हैं। ठीक है, लोथल, यह सभ्यता का बंदरगाह था, यहीं से व्यापार होता था। ठीक है, ये बंदरगाह था। धौलावीरा, यह तीन खंडों में विभाजित था, बाकी सभी दो खंडों में विभाजित थे। ठीक है, यहां से लकड़ी की नली मिली है। ठीक है, धौलावीरा से क्या मिला है, जो लकड़ी है ना उसकी नली मिली है। सुतकागे का है, केवल यहीं से घोड़े के अवशेष मिले थे। ठीक है, सुतकागे से क्या मिला था, घोड़े के अवशेष मिले थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भगतराव तथा रोजद।